अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। यूजुअली जब भी इमरान खान तकरीर करते तो हम मोस्टली ये कहते थे कि उन्होंने आज रेड लाइन क्रॉस कर दी है। लेकिन आज की जो उन्होंने बातें की, या बनी गाला में क्या बातें हुई, और उसके बाद आज जो उन्होंने ख़िताब किया शहबाज गिल के साथ जो इजहार यकजहती थी, उसमें जो बातें की, उसमें तो उन्होंने जो जितनी भी रेड लाइन्स होती हैं मेरे ख़्याल में उनको उठाकर बिल्कुल बाहर फेंक दिया है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी शायद बात आगे चली गई हुई है। इमरान खान की आज की इस ख़िताब से पहले बनी गाला में हमारे साथ उनकी बड़ी तवील नशिस्त हुई, उसका अहवाल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। वहाँ भी कुछ ऐसी बातें हुई जिनको बहुत खुलकर आज इमरान खान साहब ने पेश किया, और कुछ बातें जिन्होंने उन्होंने वहाँ मीटिंग में वजाहत की थी, आज उन्होंने यहाँ भी बेनल सतूर उनका इजहार किया। लेकिन पहले अगर बात करें इस रैली के हवाले से, तो मैं ये कहता हूँ ये इतनी बड़ी रैली थी कि इतनी बड़ी रैली उस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो दिलों के वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज़ शरीफ, जब वो लंदन से आ रहे थे, शायद उनके लिए भी नहीं निकल सकी थी। ये सिर्फ़ एक तहरीक इंसाफ के एक कारकुन के लिए इतनी बड़ी रैली थी, और सिर्फ 24 घंटों की कॉल के ऊपर 0 पॉइंट से लेकर ब्लू एरिया तक एक जम गफ़ीर था आवाम का, और हैरान कुन मनाजर थे। इमरान खान साहब ने आज जो बात शुरू की, उन्होंने कहा कि ये एक फ़ैसला कुन दौर है। ये चीज़ याद रखें, इस वक्त जो बेकडोर राब्ते हैं वो चल तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जो जितनी भी हो रही है इमरान खान की, वो इन्हीं स्पीचेस के ज़रिए या उनके टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए हो रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ जो चीज़ें पेश की, एक तो उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला कुन दौर है और हम इस जुल्म का मुकाबला करेंगे। ये एक सैलाब है जो सबको अपने साथ भाग कर ले जाएगा। आप इसको रोकने की जितनी मर्जी कोशिश करें, आप इसको नहीं रोक सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो आईजी इस्लामाबाद हैं उनको शर्म आनी चाहिए, और जो मजिस्ट्रेट साहिबा हैं ज़ेबा गुल साहिबा, आपको पता होना चाहिए कि ज़ेबा गुल साहिबा वो मजिस्ट्रेट है जिन्होंने शहबाज गिल का दूसरी बार जिस्मानी रिमांड दिया। जब मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट ये समझता है कि उनका जिस्मानी रिमांड होना चाहिए तो वो दे सकता है। तो उसके बाद ज़ेबा गुल साहिबा ने उनका शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। फिर वो हॉस्पिटल चले गए, ये अलग बात है, लेकिन उनको भी आज इमरान खान ने बहुत दो टोक लफ्ज़ों में कहा कि हम आप सब लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। आपने शहबाज गिल के ऊपर इसलिए हमला किया कि वो अकेला था। फजल रहमान ने इससे ज़्यादा सख्त बातें की थी, ख्वाजा आसिफ ने इससे ज़्यादा सख्त बातें की थी। आपने उनके ऊपर केस क्यों नहीं किए? उनको पकड़ने से आपकी जान जाती है। ये उन्होंने बहुत वाज़े तौर पे कहा कि हम केस करने लगे। बनी गाला में भी आज उन्होंने यही बातें की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 25 मई को हमारे तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर जुल्म किया था, जब हमने उनके ऊपर कार्रवाई करने का फ़ैसला किया, हमने उनके तबादले करने का फ़ैसला किया, तो चिड़ियाघर से ये कॉल आ गई कि आप ऐसा ना करें। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ जो इस्लामाबाद पुलिस है, हमने इनसे पूछा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हमें पीछे से बूट लगाए। उन्होंने बहुत वजाहत से कहा कि अगर ठीक है आप वाकई न्यूट्रल हैं, तो उस वक्त आपने जब साजिश हो रही थी तो आपको पता था हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज़ हैं, उनके पास हर तरह की रिपोर्ट होती है। ठीक है आप पीछे हट गए, लेकिन पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ पुलिस ने पंजाब में किया, वो किसके कहने के ऊपर किया? जो कुछ यहाँ इस्लामाबाद की पुलिस कर रही है, ये किसके कहने के ऊपर कर रही है? उन्होंने कहा कि ये अगर आप वाकई न्यूट्रल हैं तो इस चीज़ को ज़रूर समझें कि ये पूरी कौम का मसला है, ये एक मुल्क का मसला है। अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप कौम के साथ खड़े हों। आपको चाहिए कि आप कौम के साथ खड़े हों, ना कि आपको चोरों के साथ खड़ा होना चाहिए। आपने उन तमाम चैनल्स को बंद कर दिया जो हमारी आवाज़ उठाते थे, जो हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाते थे। एक तो उन्होंने दो टोक जितने भी सहाफ़ी थे जो इस तशद्दुद का निशाना बने, जो मुल्क से बाहर चले गए, जाने के ऊपर मजबूर हुए, उनके साथ भरपूर इजहार हमदर्दी किया, इजहार यकजहती किया। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अब मैं पूरे पाकिस्तान का दौरा करने लगा हूँ, अब मैं पूरे पाकिस्तान में एक रोड मैप देने लगा हूँ कल लियाकत बाग के जलसे में, और मैं अपनी कौम के पास जाऊँगा। मेरा सारे पाकिस्तान में जाने का प्लान बना हुआ है। ये आवाम का एक सैलाब है,
आप चैनल्स को रोकने की जितनी मर्जी कोशिश करें, आप इस सैलाब को नहीं रोक सकते। ये आज की उनकी बातों की, जो उनकी आज की जो गुफ्तगू है, उसका खुलासा मैंने आपके सामने रखा। लेकिन इससे पहले बनी गाला में क्या हुआ, बनी गाला की जो बहुत सारी चीज़ें, आप उसको इसके साथ लिंक करके देखें, आपको चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक चीज़ बहुत वाज़े कर दी है इमरान खान साहब ने आज बनी गाला के अंदर भी, कि कोई समझौता नहीं होगा हकीकी आज़ादी के ऊपर। बहुत सारे लोगों का हमारा ये सवाल था कि क्या ये जो जंग है ये किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ है, किसी समझौते की तरफ है, किसी पेचअप के लिए है, या ये वाकई हकीकी आज़ादी की जंग है। तो खान साहब ने दो टोक लफ्ज़ों में ये कहा कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है, इसके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरा पाकिस्तान से बाहर कुछ भी नहीं है, मेरा जो कुछ भी है तो पाकिस्तान के अंदर है। मैं कश्तियाँ जला कर निकला हुआ हूँ, और जब मेरी जो एक पूरी हिस्ट्री है, मेरी ज़िंदगी में बड़ा स्ट्रेस मैंने देखा, बहुत उतार चढ़ाव देखा, मैंने स्ट्रगल की हुई है। तो मैं इस वक्त जिस फैसला कुन मोड़ के ऊपर कौम को लेके आया हूँ, ये एक फैसला कुन मोड़ है, और मेरी पूरी कोशिश है कि ये जितनी भी मकबूलियत है या जितना भी अवामी सैलाब है, राय आमा है मेरे साथ, मैं इसको पाकिस्तान के हक़ में इस्तेमाल करूँ। लेकिन उनका मुद्दा ये था, अगर मेरा रास्ता रोका गया, अगर इसी तरह से दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, तो फिर मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास कार्ड्स हैं, कार्ड सारे मेरे पास हैं। एक पंजाब हुकूमत का उन्होंने दो टोक कहा कि पंजाब हुकूमत कोई माने नहीं रखती। ये परवेज़ इलाही के लिए बड़ी शॉकिंग बात होगी, लेकिन खान साहब ने दो टोक लफ्ज़ों में ये कहा कि पंजाब हुकूमत मेरे लिए कोई माने नहीं रखती। सिर्फ जनरल इलेक्शन के लिए हमने, इसलिए हमज़ा से साथ उन्होंने जो दूसरा लफ्ज़ वो बोलते हैं, उन्होंने वो भी बोला कि हमने हमज़ा से इसलिए हुकूमत ली कि वो हमारे कारकुनों के ऊपर जुल्म कर रहा था। पंजाब हुकूमत कोई माने नहीं रखती, और कार्ड्स जो हैं वो हमारे पास हैं। हम चाहें इस्लामाबाद को बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता। मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं है, इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे, हम ये कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा लास्ट ऑप्शन ये ज़रूर होगा। अगर किसी को ये खुशफहमी है कि वो जिस तरह की टैक्टिसेस आजमाई जा रही हैं, इससे वो चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर लेंगे, तो ये उनकी भूल है। ये अब पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये नया पाकिस्तान है। इसमें जदीद दौर के रुझानात जन्म ले चुके हैं। आप उस माइंड सेट को हमारे ऊपर ज़्यादा देर तक इम्पोज नहीं कर सकते। उन्होंने उसमें भी खुल के ये कहा कि न्यूट्रल्स को आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, वरना वो और नीचे जाएंगे। तो बहरहाल आज की जो बनी गाला की जो मीटिंग थी, उसमें खान साहब ने बहुत वजाहत के साथ ये बात पेश कर दी है कि मेरे पास जो आखिरी ऑप्शन है, मैं वो इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता हूँ। यानी कि वो तमाम असम्बली से इस्तीफ़े आ जाएँ, पूरा पाकिस्तान चौक कर दिया जाए, इस्लामाबाद चौक कर दिया जाए। तो आप ख़ुद सोचें कि 13,000 पुलिस की नफरी है वफाकी हुकूमत के पास। वफाकी हुकूमत की जितनी भी बदमाशी है, तो वो सिर्फ 13,000 की पुलिस के ऊपर है। 13,000 की पुलिस में मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के अंदर कोई 23 थाने हैं, उन थानों में भी वो पुलिस रहेगी, कोर्ट्स के अंदर भी जाएगी, और वो कितने बड़े इस क्राउड को कैसे रोक पाएगी अगर चारों तरफ से इस्लामाबाद के ऊपर यलगार हो जाए। लेकिन जो मुझे आज जो खान साहब की मुलाकात से, जो उनकी गुफ्तगू से लगा, वो ज़रूर इस ऑप्शन की तरफ भी जाएंगे। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।